नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं, जो कि अब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब वक्र अवस्था में ही संचार करते हुए, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही संचार करते हैं, तो अब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा जनमानस पर? राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनका क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ष 2023 से 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर एक राशि में रहता है, और ये एक लंबा, शनि देव के बाद यदि हम बात करें तो एक लंबा समय राहु का होता है एक राशि में, तो इसका जनमानस के जीवन पर एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस के जीवन पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की तरह और केतु को मंगल की तरह फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, परंतु इनकी पूर्ण जो दृष्टियां हैं, इनको दृष्टि जो प्राप्त है वो बृहस्पति की है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को प्राप्त है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, अच्छे स्थान का स्वामित्व रखते हो, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ये रखने लगते हैं। तो जिस राशि में, जिस भाव में ये बैठते हैं, यदि वो शुभ स्थान है तो ऐसे में रंक से राजा बना देते हैं राहु, क्योंकि राहु बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देते हैं। कई बार ऐसे में जातक को भ्रमित कर देते हैं, अपनों को शत्रु बना देते हैं, आपके शत्रु कई बार बन जाते हैं। कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, आप मर्यादा रहित कार्य करने लगते हैं, जुआ, सट्टा आदि इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कौन क्रिएट करते हैं? राहु। वहीं इसके विपरीत केतु का लक्षण होता है। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु धर्म के प्रति अक्सर अग्रसर करते हैं। जैसे कि राहु ने यदि पथ भ्रष्ट कर दिया तो केतु आपको सतमार्ग पर ले आते हैं। तो केतु की स्थिति ठीक राहु से विपरीत होती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राहु मीन राशि में इस समय पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी काल पुरुष पत्रिका की 12वीं राशि है। 12वीं राशि हो, 12वां स्थान हो, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, किसी भी प्रकार से, या काल पुरुष पत्रिका में या गोचर में किसी भी प्रकार से यदि 12वें स्थान से, 12वीं राशि से यदि राहु का संबंध हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, कई बार अधिक स्ट्रगल करने लगता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जीवन में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है, और कई बार व्यक्ति बहुत सारे सपने देख करके भी उनमें उलझ करके महज रह जाता है और अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके साथ यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा भी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति काफी लंबे समय तक परेशान रह जाता है। तो हम बात करते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके राशि से चतुर्थ स्थान में राहु का गोचर रहेगा। चतुर्थ स्थान जो कि सुख का स्थान है, जीवन में जो सुख हमें प्राप्त होते हैं उनका विचार चतुर्थ स्थान से किया जाता है। चतुर्थ स्थान में राहु का गोचर आपके घर मकान की सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। इस समय पर नई प्रॉपर्टी लेना, उसमें इन्वेस्ट करना, घर मकान खरीदना, वाहन आदि खरीदना, इसमें आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं, अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। ठीक वहीं पर माता के स्वास्थ्य में पीड़ा होगी, माता को कष्ट हो सकता है। भूमि मकान का अच्छा लाभ तो मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य पीड़ा आपको हो सकती है। अष्टम स्थान में राहु का
प्रभाव होने से इस समय पर आप किसी गलत व्यक्ति की संगति में भी पड़ सकते हैं, मर्यादा रहित कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष बचाव करने की आवश्यकता है। तांत्रिक क्रियाकलापों में ना जाएं, अन्यथा बड़ी परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। इस समय पर करियर में अच्छा ग्रोथ होगा, करियर में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ सम टाइम लॉस भी होंगे आपको। द्वादश स्थान में भी राहु का प्रभाव होने से धन व्यय अधिक मात्रा में होगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। इस समय पर आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट केस आदि इत्यादि से बचने की जरूरत है। यदि संभव हो तो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। यदि आप इस मामले को टाल सकते हैं, यदि कहीं पर भी विवाद हो रहा है तो वहाँ पर आपको भिड़ना नहीं है, क्योंकि राहु अक्सर भ्रमित कर देते हैं, गलत फहमी क्रिएट कर देते हैं। किसी ने आपको कुछ और कहा, आपने कुछ और समझ लिया और अर्थ का अनर्थ हो गया, विवाद फालतू के उत्पन्न हो गए। जिसने जो कहा नहीं आपने वो समझ लिया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। राहु भ्रमित करते हैं। राहु का प्रभाव द्वादश स्थान में होगा, तो इसलिए कई बार आप गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे। वर्क प्लेस से रिलेटेड आपका काम बिगड़ सकता है। आप अपने वर्कर्स के साथ कई बार मिसबिहेव भी कर सकते हैं, तो इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक इसके विपरीत केतु कर्म स्थान में गोचर करेंगे। केतु का प्रभाव आपके कर्म स्थान में करियर को स्ट्रांग बनाएगा। आपके लिए अच्छी सक्सेस अचीव करने में केतु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। घर मकान वाहन आदि की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए केतु आपका पूरा सहयोग करेंगे। वाणी में मिठास होगी। वाणी में मिठास होने के कारण आपकी कोई बड़ी मीटिंग सक्सेसफुल हो सकती है, कोई बड़ा काम बन सकता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट से नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पुराने शत्रु आपके शांत होंगे, नतमस्तक होंगे। कोई यदि कोर्ट केस का विवाद पूर्व समय से चल रहा था तो ये विवाद अब आपका शांत हो सकता है, यानी आपके फेवर में आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्राप्त होने वाले हैं आपको राहु और केतु के राशि परिवर्तन से। ये सिर्फ एक ग्रह का फल है, ये सिर्फ 2 ग्रहों का फल है, जो कि राहु और केतु का है। इसके अलावा अन्य 7 ग्रह हैं, इनका अपना अलग प्रभाव होता है। तो संपूर्ण फलादेश के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको इस 18 महीने के अंतराल में गणेश भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। यदि आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत फहमियां क्रिएट नहीं होंगी, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। इन समस्त परेशानियों का जो एक नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे बचाव के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और साथ ही प्रदोष काल में घी का दीप प्रज्वलित किया करें भगवान शिव के सम्मुख, जिससे आप किसी भी बड़ी परेशानियों से बचने में भगवान शिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सभी परेशानियों से निकालेंगे। तो उपाय यदि आप साथ में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।